जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश का एक विधायक है भाई कोचाधामन से सरवर आलम साहब। सरवर आलम साहब जो है कि प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन अपने विधानसभा क्षेत्र में किए। इससे जो है कि जो उस क्षेत्र के जितने भी छात्र हैं वही काफी खुश दिखे और इसकी चर्चाएं जो है कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हो रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे कि आखिर विधायक जो है कि अगर प्रतिभा सम्मान समारोह इस तरह का करते हैं तो भाई उस विधानसभा के छात्रों के लिए क्या बेनिफिट होता है। क्या ऐसे विधायकों को कार्यक्रम प्रत्येक साल करनी चाहिए छात्रों के लिए, और अगर सरवर आलम साहब इस तरीके का किए हैं तो भाई इसके ऊपर जो है कि क्या उनकी सोच है, आगे वो क्या सोचते हैं, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार का जो बिहार बोर्ड 10th और 12th का रिजल्ट आता है, उसके बाद 10th और 12th का रिजल्ट आने के बाद सरवर आलम साहब को लगता है कि मैं अपने विधानसभा यानी कि कोचाधामन विधानसभा के जो भी आने की छात्र जो है कि टॉप किए हैं उन्हें मैं एक सम्मान दूं और सम्मान देने के बाद उनके साथ कुछ बात हो सके कि आगे का उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आगे जो है कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि सरवर आलम साहब इस बात को कहते हैं, जो विधायक है कोचाधामन से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने की वो विधायक है, उनका कहना है कि आज मैं जो भी कुछ हूं उसका ड्यूटी रीजन है आपका एजुकेशन। एजुकेशन ही इंसान को जो है कि बेहतर और महान बना सकता है और किसी भी समाज का दशा और दिशा को बदल सकता है। ये सरवर आलम साहब कहते हैं। देखिए सरवर आलम साहब जो है कि पढ़े लिखे जो है कि भाई विधायक हैं। आप समझ लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो एमबीए किए हुए हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है कि जो इंसान पढ़ाई करके विधायक बनेगा तो पढ़ाई के महत्व को तो समझेगा ही, और वो पढ़ाई के महत्व को समझे। और वहां के लोग इस बात को कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा जो है कि प्रतिभा सम्मान समारोह जो है कि किया गया। कोई विधायक ऐसा पहली बार हमें मिला जो इस तरीके का जो है कि लोगों का मनोबल और छात्रों का जो है कि भाई आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। देखिए सिर्फ छात्रों को बुलाकर वहां पर जो है कि सम्मान नहीं किया गया, उनके माता पिता को भी बुलाया गया। साथ ही साथ जिस स्कूल से बच्चे पढ़े उस स्कूल के टीचर हेडमास्टर को भी बुला के सम्मान किया गया। देखिए इनकी सोच कितनी बेहतर है कि सिर्फ उन बच्चों को ही जो है कि भाई प्रोत्साहित नहीं किया, उन टीचरों को भी प्रोत्साहित किया जो टीचर जो है कि अपने लगन से बच्चे को सीखते हैं और ऐसे मुकाम तक लेके जाते हैं। उन माँ बहनों को भी और वो माता पिता को भी जो है कि उन्होंने जो है प्रोत्साहित किया जो अपने बच्चे के लिए हमेशा पढ़ाई के लिए हर चीज को कुर्बान करना चाहते हैं। देखिए ये विधायक जो है ना कुछ करने की ललक है। जो लोग कल तक कहते थे ना कि भाई आखिर क्या करेगा जीत के, तो ये करेगा जीत के, क्योंकि उनका कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। सरवर आलम साहब का कहना है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शिक्षा दे दो, बाकी हम सब ले लेंगे। बात तो यही है भाई, दुनिया की सबसे कीमती चीज है ना शिक्षा, और जब शिक्षा लोगों को जो है कि देना है तो खोल के दो। अब देखो यहां पर क्या है, सरवर आलम साहब इस बात को कहते हैं कि हमारी बात जो है और भी बड़ी हो रही है, लोगों से जो है कि बात हो रही है, आने वाले वक्त में जो है कि काफी बड़े पैमाने पर शिक्षा के ऊपर काम की जाएगी। अब देखिए कहा यह जाता है कि उनके विधानसभा कोचाधामन विधानसभा में टोटल 34 हाई स्कूल है। उस 34 हाई स्कूल का मतलब 1 2 3 जो टॉप है वो सभी को बुला के जो है कि वो सम्मान किए हैं। और साथ ही साथ उस स्टेज पे प्रदेश के अध्यक्ष आने की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तुल इमान साहब वो भी मौजूद थे। जब अख्तुल इमान साहब वहां पे मौजूद थे तो अख्तुल इमान साहब जो है कि एक कमिटमेंट वहां के बच्चों के साथ किए हैं कि आने वाले वक्त में जो है कि किशनगंज के क्षेत्र में खान सर की एक जो है कि भाई प्रोग्राम होगी। अब देखिए खान सर जब आप शिक्षा का बात करते हैं ना तो खान सर आपके साथ, चाहे आप कोई सा भी दल से हो, किसी भी जो है कि आप कहने का मतलब है कि आपकी आइडियोलॉजी किस पार्टी से ताल्लुकात रखती है, खान सर को इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये उनको मतलब है कि बच्चे को शिक्षा कैसे मिले और किसके माध्यम से मिले, वो ये सोचते हैं। क्योंकि उनको शिक्षा का अलग वो जगह है ना, तो काफी बड़ी बात है। तो अब ये देखना है कि भाई सरवर आलम साहब को देखकर और जितने भी विधायक हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनाव जीते हैं, क्या वो भी जो है कि अपने विधानसभा में प्रतिभा सम्मान समारोह करके उन बच्चों को जो बच्चे टॉप किए उनको जो है कि उनके लिए जो है कि मोटिवेशनल जो है कि ये करेंगे, वर्क करेंगे। क्योंकि ये देखिए मोमेंटो दे देना, माला पहनाना, शॉल देना, ये बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक आत्मविश्वास आता है उस बच्चे में। जब स्टेज पर बुलाकर आप किसी को इस तरीके से सम्मान देते हैं तो भाई दिखता है।
कल उसके माँ बाप भी इस बात को समझते हैं कि हाँ बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो और बेहतर हो सकता है। उसमें से जो है कि कुछ बच्चे से जब बात लोग कर रहे थे तो वो कह रहे थे, इतना खुश थे बच्चे कि भाई पहली बार इस तरीके का जो है कि हमने विधायक देखा कि बच्चों के भाई पढ़ाई को लेकर इतना कुछ है। और एक बच्ची तो इस तरीके के कह रही थी कि आने वाले वक्त में मैं इससे भी बेहतर करूंगी कि फिर से हमें जो है कि बुलाया जाए। देखिए अभी से ये वाली बात आ रही बच्चों में कि मैं फिर से कुछ ऐसा करूंगा कि मुझे फिर से स्टेज मिल जाए, फिर से हमारे विधायक जी से मिलने का मौका मिल जाए। देखिए आगे कहते हैं सरवर आलम साहब कि बच्चों से मैंने बात किया कैसे और क्या आगे करना आपको, अगर जहां पर तकलीफें होगी आपको कि भाई नहीं कर पा रहे, वहां पर आपके विधायक आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि वो शुरू में ही इस बात को कहना कि मैं आज जो भी कुछ हूं उसका एक जो है रीजन है और वो है एजुकेशन, दूसरा कुछ नहीं है। मुझे एजुकेशन ही यहां तक पहुंचाया और मैं चाह रहा हूं कि हमारे विधानसभा के लोग हमसे भी ऊंचे जाए, लेकिन सबसे पहले वो एजुकेशन को पकड़े, पढ़ाई को पकड़े। क्योंकि पढ़ाई आज एक ऐसा जो है वह आपके पास औजार है जिस औजार से दुनिया को जीत सकते हैं। भाई सीमांचल का क्षेत्र है और सीमांचल के क्षेत्र में अगर विधायक इस तरीके का बात करता है शिक्षा को लेकर, करनी चाहिए। क्योंकि पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका सीमांचल है, ये बात सभी को मालूम है। अब देखिए ऐसा है कि जिस पार्टी से सरवर आलम साहब ताल्लुकात रखते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके अगर मतलब एक कह सकते हैं कि भाई ब्रांड नेता यानी कि अकबर साहब, अकबरुद्दीन अवैसी, उनकी कहानी देख लीजिए। अवैसी हॉस्पिटल से लेकर अवैसी स्कूल कॉलेज सब कुछ है। कितने बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, कितने का फी जो है कि क्या है नहीं है, वो सब बात जो है कि वहां पर पता है लोगों को। और खास करके उन बच्चियों के लिए उनका जो है कि काफी बड़ा योजना चलता है। अब देखिए ये बात तो है, तो आने वाले वक्त में अगर सरवर आलम साहब जैसे विधायक दो चार और जो है कि अगर इस तरीके का काम करने लगे तो वो दिन दूर नहीं कि बिहार का वो सीमांचल का क्षेत्र किशनगंज की ओर में जो है कि वैसे ही हॉस्पिटल जो है कि भाई और वैसे ही स्कूल जो है यहां भी देखने को मिलेगा। क्योंकि एक बात कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी पता क्या है? मानव पूंजी। और वो मानव पूंजी में कैसा मानव? जिस मानव के पास एजुकेशन है, ज्ञान है और जिसके स्वास्थ्य बेहतर है। अगर जो भी देश या जो भी प्रदेश या जो भी आने के गांव मोहल्ला जो भी है, अगर ये दो चीज पे काम करता है तो समझ लेना कि वो डेवलप इलाका है। चाहे दूसरी देश की बात करें भाई, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान हो, ये सब लोग शिक्षा के ऊपर अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। तो ये वाली बात है। और बिहार में अगर इस तरीके की बात हो रही है और सबसे आने की निचले स्तर का जो है कि इलाका है, वहां पर आने की शिक्षा को लेकर इस तरीके की बात हो रही है तो काफी बेहतर बात है। इस बात को लेकर सरवर आलम साहब की तारीफ करनी चाहिए। तो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं बात की बात है, लेकिन तारीफ तो बनता है कि भाई एक विधायक की सोच इस तरीके से है। या वो खुद कहता है कि मैं आज जो भी कुछ हूं उसका एक कारण है, वो है पढ़ाई। इसीलिए तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए किए हुए हैं, छोटी मोटी जगह से तो नहीं किए। खैर चलिए, आप लोग बताइए कि आप लोग कैसा लगा, क्योंकि वहां के बच्चे काफी खुश दिखे। वहां के बच्चे जो है कि काफी बेहतर से बाइट भी दे रहे थे न्यूज वाले को, और वो बता रहे थे कि भाई ऐसा विधायक होनी चाहिए हमारे यहाँ, पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हुआ, बहुत खुशी हो रहा। नेक्स्ट टाइम भी जो है कि हम लोग बेहतर से जो है कि पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे और नेक्स्ट टाइम भी जो आने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको? और जितने भी विधायक हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, सभी को जो है कि ऐसी करनी चाहिए। और क्या आने वाले वक्त में जो है कि ये टोटल विधायक है वो सब मिलकर जो है इस सीमांचल के क्षेत्र में एक बेहतर कॉलेज और बेहतर जो है कि एजुकेशन का हब बनाया जा सकता है? लगता है हाँ, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।